गैस चूल्हा समेत खाने पीने की चीजें, गारमेंट्स, बर्तन और ऐसी ही रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें इन राज्यों में बांग्लादेश और म्यांमार से भारी मात्रा में इंपोर्ट की जाती हैं। आरएफएल ग्रुप जैसे और भी बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर्स अपने जिन एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की बातें करते हैं उनमें से मेजॉरिटी भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को किए जाते हैं। হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं इंडिया इंपोर्ट्स मेड इन बांग्लादेश गैस स्टोव्स। गैस के चूल्हे जो होते हैं जिस पे खाना बनाया जाता है वो बांग्लादेश से हिंदुस्तान में इंपोर्ट हो रहे हैं। बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अब हिंदुस्तानी मीडिया ये बात कर रहा है कि बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ जितने भी ज़िले हैं वहाँ पे बांग्लादेश से ये स्टोव्स आते हैं जो गैस स्टोव्स होते हैं। और इसके ऊपर हिंदुस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि बांग्लादेश से ये बिना हिसाब किताब आ रहे हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट होकर हिंदुस्तान आ रहे हैं और हिंदुस्तान के बॉर्डर एरिए पे म्यांमार और बांग्लादेश की एक्सपोर्ट की गई चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं। और इसकी बड़ी वजह यह है कि हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर के साथ जितने भी ज़िले हैं वहाँ पे कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं है। अब बांग्लादेश से आने वाली चीज़ों के ऊपर इतराज़ उठाने वाला भारतीय मीडिया बांग्लादेश के इस कदम के बारे में क्या कहता है, तो इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। है वी गो। एक काफी अजीब सी खबर आज हमारे सामने से निकली, इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों से इसे शेयर किया जाए। ये खबर बांग्लादेशी न्यूज़पेपर्स काफी ज्यादा कवर कर रहे हैं और इस खबर से एक चौंकाने वाली खबर भारत के लिए निकल के आ रही है। बांग्लादेश की आरएफएल ग्रुप ने गैस स्टोव का पहला कंसाइनमेंट पॉलिनेशियन आइलैंड कंट्री समोआ को एक्सपोर्ट कर दिया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस कंपनी का यह पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है। आरएफएल का पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर भारत को 2017 में किया गया था और इसके अलावा पपुआ न्यू गिनी और फिजी भी इस मैन्युफैक्चर के लिए अब बड़े एक्सपोर्ट मार्केट बनते जा रहे हैं। हमने आपको पहले अपनी कुछ वीडियोस में बताया था कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ अभी तक काफी कम ध्यान दिया जाता रहा है और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से अभी भी कुछ जरूरत की चीजें कुछ रिमोट एरिया तक नहीं पहुंच पाती। गैस चूल्हा समेत खाने पीने की चीजें, गारमेंट्स, बर्तन और ऐसी ही रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें इन राज्यों में बांग्लादेश और म्यांमार से भारी मात्रा में इंपोर्ट की जाती हैं। आरएफएल ग्रुप जैसे और भी बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर्स अपने जिन एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की बातें करते हैं उनमें से मेजॉरिटी भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को किए जाते हैं, क्योंकि अभी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कुछ गांव सड़क ना होने की वजह से बाकी देशों से कटे पड़े हैं। दिक्कत यह है कि इन्वेस्टमेंट के नाम पे उत्तर पूर्वी राज्यों को मोस्टली इग्नोर ही किया जाता है और मेजर इन्वेस्टमेंट्स 2 से 3 गिने चुने राज्यों में ही किए जाते हैं। भारत में होने वाले इंपोर्ट के बारे में देखा जाए तो ऐसी छोटी मोटी चीजें भारत में बॉर्डर के रास्ते लाई जाती हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। लेकिन अगर इन छोटी छोटी चीजों की साल भर की कीमत मिलाई जाए तो इसकी वैल्यू करोड़ों में होती है। ये बात सही है कि पूर्वोत्तर राज्य भारत के पड़ोसी देशों में बने प्रोडक्ट्स के सबसे बड़े कंज्यूमर्स हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि अपने देश से सामान मंगाना इंपोर्ट करने से ज्यादा महंगा पड़ता है। हमें लगता है कि सर्विस और आईटी सेक्टर्स को इन राज्यों में बढ़ाने से पॉल्यूशन भी नहीं होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक ऑलरेडी इंडस्ट्रीज और इन्वेस्टमेंट से भर चुके हैं और हमें लगता है कि उत्तर पूर्वी राज्यों को अपने आप को प्रूव करने का एक मौका दिया जाना चाहिए और इन राज्य की सरकारों को इन्वेस्टमेंट को लेकर और ज्यादा अग्रेसिव होना चाहिए। हमसे सहमत है तो हाँ वरना ना लिखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना रीजन भी जरूर दीजिएगा। तो जी ये थी वीडियो और आपने देखा कि बांग्लादेश में बनने वाले स्टोव जो कि हिंदुस्तान के अंदर एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जो कि इनके नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पे ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं, वहाँ पे बांग्लादेश की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। अब भारत को ये परेशानी है कि वहाँ पे भारत मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं करता, वहाँ पे बांग्लादेश की चीज़ें क्यों बेची जा रही हैं और ये बॉर्डर के रास्ते बिना हिसाब किताब के आ रही हैं, ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और बांग्लादेश से कोई भी प्रोडक्ट हो जो हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट की जाती है इसके ऊपर भारतीय मीडिया हमेशा प्रोपेगेंडा करता हुआ नजर आता है। कभी इनको नाकिस और नाकारा करार देता है तो कभी कहता है कि ये हिंदुस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं और बांग्लादेश पे हर बार कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। बांग्लादेश से बनने वाली चीज़ों को कभी ये कहा जाता है कि ये मेड इन चाइना है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग बांग्लादेश में होती है और हिंदुस्तान को धोखा दिया जा रहा है। तो इस तरह के इल्ज़ाम भारतीय मीडिया हर बार बांग्लादेश पे लगाता हुआ नजर आता है। इस बार भी ये बात की जा रही है कि हिंदुस्तान के नॉर्दर्न एरिया जहां पे बांग्लादेश के बनने वाले स्टोन एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं इसको रोका जाए और वहां पे हिंदुस्तानी फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग करें।
अब ये बात की जा रही है कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बॉर्डर के साथ जितने भी इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें बांग्लादेश से बनी हुई इस्तेमाल की जाती हैं। आप इस वीडियो के हवाले से क्या बात करना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।